प्यारे सज्जनों, किसी ने सच ही कहा है, रहमत तेरी जिस जीव पर हो वही सत्संग में जाता है। मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुण गाता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन को जीता चला जाता है, लेकिन मनुष्य इस बारे में कभी नहीं सोचता कि उसे अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी कर ली, घर परिवार बच्चे सब हो गए, गाड़ी भी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जिसके लिए उसे ये जीवन मिला था उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं और संसार की वस्तुएं जुटाने में ही अपने समय को नष्ट कर दिया। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जीवन मिला था प्रभु का होने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बन करके माया की प्राप्ति के लिए ही इधर उधर भटकता रहता और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन ही नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन अर्थात मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में ही गंवा देता है। देवता लोगों के पास भोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पा करके ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और हरि कृपा से सत्संग का सानिध्य प्राप्त होता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। रामचरित मानस में भी वर्णन आया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। कहते हैं कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब सुख मिलकर के दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो कि क्षण मात्र के सत्संग से मिलता। प्यारे सज्जनों, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ ही साथ मनुष्य के चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। श्री रामचरित मानस में वर्णन आया है, सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से ही मनुष्य का मन और उसकी बुद्धि शुद्ध होते हैं। सत्संग से ही मनुष्य की भक्ति मजबूत होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध।
सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर आनंद की अनुभूति होती है। आज मनुष्य के मन और उसकी बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है। मनुष्य हर पल चिंतित रहता है, वो हमेशा परेशान रहता है। इन सब का कारण उसकी अज्ञानता। भगवान ने ये अनमोल रतन मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया है। प्यारे सज्जनों, जब भी हम कोई मशीन अपने घर पर लेकर के आते हैं तो उसके साथ हमें एक बुकलेट भी मिलती है जिसमें मशीन को कैसे चलाना है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी होती है। उसी प्रकार से भगवान ने भी हमें ये मनुष्य जीवन दिया है और इस मनुष्य जीवन को हमें कैसे सफल करना है, ये हमें धर्म ग्रंथों और सत्संग से ही पता चलता है। इसीलिए जीवन से कभी भी सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग ही जीवन में नहीं रहेगा तो फिर संसार के प्रति आकर्षण और बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। सत्संग रूपी अग्नि से मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो तो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने अपने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी, इसीलिए वो आनंद ढक जाता है और वो महसूस ही नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती है तो फिर आनंद मिलने लगता है। जैसे कोई मूर्तिकार किसी पत्थर को तराशता है और उस पत्थर से गंदगी हटा करके उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जो अशांति, परेशानियां और विकार आदि रहते हैं उनको सत्संग हटा देता है और मनुष्य को एक निर्मल चरित्र बना देता है। कहा गया है कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्यारे सज्जनों, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विवेक जागृत नहीं होता, और बिन सत्संग विवेक न होए। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसका अकर्तव्य क्या है, ये सारी बातें उसे सत्संग से ही पता चलती। प्यारे सज्जनों, भगवान उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग से नष्ट होती हैं। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या और त्याग से भी वश में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्दी ही अपने भक्तों के बस में हो जाता हूँ। प्यारे सज्जनों, इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। अपने जीवन में सत्संग को सदैव बनाए रखना चाहिए और जब भी जहाँ भी सत्संग सुनने या सत्संग में जाने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों का सत्संग बहुत ही दुर्लभ होता है और जिसे सत्संग मिल जाता है उस पर समझ लो ईश्वर की बहुत विशेष कृपा होती है।